बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम सेल के ऑर्गेनल्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जहां हमने लास्ट टाइम साइटोस्केलेटन पढ़ा था कि किस तरह से एक नेटवर्क था फाइबर्स का जो सेल की शेप को मेंटेन रखता है और सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। आज हमने नेक्स्ट एसएलओ पढ़ना है, और अगर आप एसएलओ को पढ़ के थोड़ा गौर करो तो अब हम कई तरह के डिफरेंट सेल्स पढ़ने जा रहे हैं। अभी इससे पहले हमने ओवरऑल तमाम सेल से रिलेटेड उनके अंदर मौजूद सेल के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कह रहे हैं। जब आपको पता लग गया है कि अब एनिमल प्लांट है या एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, इनके अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है, हमने जनरली पढ़ लिया है। अब हमें अगला एसएलओ कह रहा है आप आइडेंटिफाई करें, यानी कि पहचान सकें किन्हें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को। आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को आइडेंटिफाई करना है। कौन कौन से सेल्स हैं? मेसोफिल सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, मसल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, और लास्ट पे लिवर सेल। ये 6 तरह के सेल्स हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। अगर आप थोड़ा नोटिस करो, इनमें से पहला और दूसरा ये आपके पास प्लांट सेल्स हैं, बाकी के 4 एनिमल सेल्स हैं। एंड पे अगर आप देखो, आपसे कह रहे हैं आप स्केच करें देयर स्ट्रक्चर। इसका मतलब यह है कि आप स्ट्रक्चर और फंक्शन तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन साथ में आपने डायग्राम्स भी बनानी है, स्केच करना है, आपको स्ट्रक्चर की पहचान हो। ये जो लफ्ज है पहला, जिसे आप एक्शन वर्ब कहते हो एसएलओ का, ये आइडेंटिफाई आप तभी कर सकते हो जब आपको उनका स्केच बनाना है, स्ट्रक्चर याद हो। ठीक है, हमारा टॉपिक जिसे एसएलओ में करिकुलम के अंदर हम नॉलेज कहते हैं, ये है सेल्स, उसकी टाइप्स और उसके स्ट्रक्चर्स। तो असल में अभी हमने पिछले एसएलओ में ओवरऑल सभी सेल्स के अंदर जो कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं वो पढ़े हैं, लेकिन अब हम एक एक करके कुछ स्पेसिफिक सेल्स को पढ़ेंगे। अब जब आप डिफरेंट सेल्स को पढ़ते हो तो सबसे पहले हम कहते हैं जितने भी जिंदा जानदार हैं, तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं, ये सेल्स के बने हुए हैं। अब जब हम ये कहते हैं कि तमाम लिविंग थिंग्स सेल्स के बने हैं, तो हमें फिर ये कहना पड़ता है कि सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का। बिल्डिंग ब्लॉक से मुराद है कि सेल वो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जो मिल के ऑर्गेनिज्म बनाता है, लाइफ वजूद में लेकर आता है। सेल से अगर कोई छोटा स्ट्रक्चर है तो वो अकेले सरवाइव नहीं कर सकता। तो सेल बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का। तमाम जिंदा जानदार जो हैं वो आप देखोगे सेल्स के बने होते हैं। कुछ एक्सेप्शन आती हैं, जहां रेलेवेंट होगा वहां हम पढ़ेंगे। कहते हैं सेल्स जो हैं ये अपनी अपीयरेंस, अपीयरेंस से मतलब है अपने स्ट्रक्चर्स में, दिखने में मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह ये अपने काम को लेके भी मुख्तलिफ होते हैं, यानी सेल्स की शक्लें भी मुख्तलिफ होती हैं और उनके काम भी मुख्तलिफ होते हैं। ये जो सेल्स के अंदर इतनी वेरिएशन है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेल डायवर्सिटी। सेल डायवर्सिटी का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कई तरह के सेल्स होते हैं और वो आगे से कई तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं जिनमें एक से ज्यादा सेल्स होते हैं। जैसे हम हैं, हम में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं ना, आप देखते हो ये बॉडी के अंदर स्पेसिफिक काम भी करते हैं। यानी आसान अल्फाज में, ये जो इतनी इकसाम के सेल्स हैं ना, इसका फायदा ये है कि हमने सेल्स का काम डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऑक्सीजन कोई और सेल दे रहा है, बॉडी के अंदर राब्ता करना है तो कोई और सेल करेगा, मेटाबॉलिज्म करना है तो कोई और सेल करेंगे। तो हमारे पास जितनी ज्यादा इकसाम के सेल्स होंगे, हमारे लिए उतना ही आसान होगा उनके दरमियान काम को डिवाइड करना। ठीक है, जितना ज्यादा काम डिवाइड होगा, आप देखोगे उतना अच्छे से काम होगा।
ऐसे ही है। आप खुद इमेजिन करो कि आपकी क्लास में हर सब्जेक्ट का जो एक अलग टीचर है, अगर आपके स्कूल ने सिर्फ आपको एक टीचर दिया हो और वही एक टीचर आपके तमाम 7, 8, 9 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हो, वो एक टीचर तमाम सब्जेक्ट्स ज्यादा अच्छे से पढ़ाएगा या हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर हो जिससे काम डिवाइड होगा, लोड डिवाइड होगा और हर टीचर एक एक सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे से पढ़ाएगा? यही कंसेप्ट हमारी बॉडी में भी होता है कि हमारी बॉडी में कई तरह के सेल्स हैं। वो जो कई तरह के सेल्स हैं उनसे बॉडी इस तरह से फायदा उठाती है कि अपना अपना काम तकसीम कर देती है। हर सेल को मुख्तलिफ काम दिया जाता है ताकि हर सेल अलग अलग काम करे और ज्यादा अच्छे से करे। आज हमने अपने एसएलओ में ये जो 6 सेल्स पढ़ने हैं, इन्हें हमने 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज कर लिए। पहले 2 जो हैं वो प्लांट सेल्स हैं और बाकी के 4 जो हैं वो एनिमल सेल्स हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट सेल्स को पढ़ते हैं। प्लांट सेल्स, बिल्कुल यही बात कि इनमें भी आप देखते हो कई तरह के सेल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है और उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। ओवरऑल प्लांट के पास जो सेल्स हैं, प्लांट अपने सेल से क्या काम करवाता है? पहला काम जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये कि प्लांट्स के पास ऐसे सेल्स होने चाहिए जो उसे सूरज से एनर्जी एब्जॉर्ब करके दें। ठीक है ना? सनलाइट जो है इसमें एनर्जी है। प्लांट्स जो है इनके पास कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इसे कन्वर्ट करके फूड बनाते हैं। जब प्लांट्स इस एनर्जी से फूड बनाते हैं तो हम कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है। और फोटोसिंथेसिस आप देखते हो सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के पास फोटोसिंथेसिस करने वाले कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं। तो प्लांट्स के सेल्स स्ट्रक्चर में भी मुख्तलिफ होते हैं और अपने फंक्शन के अंदर भी मुख्तलिफ होते हैं, जैसे एनर्जी से फोटोसिंथेसिस करवाना। इसी तरह आगे एसएलओ में आप देखोगे कि कुछ प्लांट सेल्स ऐसे होते हैं जिनका काम प्लांट के अंदर ग्रोथ करवाना होता है। आप देखते हो छोटा सा प्लांट होता है लेकिन चंद हफ्तों में, महीनों में वो एक बड़ा सा दरख्त बन जाता है। ये ग्रोथ जो हो रही होती है ये किसी एक स्पेसिफिक सेल के जिम्मे है। हर सेल ग्रो नहीं करता, कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनके जिम्मे होता है कि उन्होंने प्लांट की ग्रोथ करवानी होती है। रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का काम प्लांट के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का होता है जिन्हें आप फ्लावर कहते हो। और अभी हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे कंटिन्यू होगा कि फ्लावर के अंदर भी स्पेसिफिक सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन करवाते हैं। और लास्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट काम कि प्लांट जो है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, इसीलिए प्लांट को डिफरेंट तरह के सेल्स चाहिए होते हैं। प्लांट अपने माहौल के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है? जहां पे उसे फूड और वाटर ज्यादा मिलता है, आप देखते हो प्लांट उस तरफ ग्रो करता है। जिस तरफ से उसको सनलाइट ज्यादा आ रही होती है प्लांट उस तरफ ग्रो करता है। अगर आप एक प्लांट लो और उस प्लांट को यूं हॉरिजॉन्टली रख दो तो आप देखोगे कि उसका जो स्टेम है ना ये इस तरह ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। क्यों ऊपर की तरफ ग्रो करेगा? क्योंकि ऊपर से उसको सनलाइट आ रही है। तो ये प्लांट का अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना कहलाता है। ये जो इंटरेक्शन है इसके लिए भी प्लांट को डिफरेंट सेल्स चाहिए होते हैं। हमारे एसएलओ के अंदर पहला जो सेल डिस्कस था वो था मेसोफिल सेल्स। तो हमने यहां पे अपने एसएलओ के अकॉर्डिंग मेसोफिल सेल को पढ़ना है। अब मेसोफिल सेल्स जो है कहता है ये प्लांट के लीव्स में होते हैं। ठीक है, ये आपको स्टेम या रूट्स में नहीं लीव्स में मिल रहे हैं। और लीव्स के अंदर भी कहां मिल रहे हैं? ये देखो मिडल लेयर। पत्ते को जब आप काटोगे ना, डाइसेक्ट करोगे, अभी हम देखेंगे भी, तो उसके दरमियान में पड़े हुए हैं, ना ऊपर ना नीचे, दरमियान के अंदर कुछ सेल्स हैं जो अरेंज हुए हैं। इन सेल्स को आप मेसोफिल कहते हो। है क्या? कहते हैं ये वो सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। अभी बता के आऊं ना पिछली स्लाइड पे, ये देखो कि आपके पास कुछ ऐसे सेल्स होने चाहिए जो सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करवाएं। तो ये देखो ये आपके मेसोफिल सेल्स जो हैं ये असल में वो सेल्स हैं जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। लेकिन ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, इनमें भी आगे टाइप्स हैं और अभी आपको समझ आ जाएगी ये 2 तरह के क्यों हैं।
पहली जो टाइप है इसे हम कहते हैं पैलिसेड मेसोफिल, अंडरस्टैंड, और दूसरी टाइप को हम कहते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल। अब आओ एनिमेशन पे, पहले तो ये डायग्राम देखो, मैं यही चीज अब आपको एनिमेशन में दिखाने जा रहा हूं। आपके पास यहां पे ऑब्जर्व करो, ये मेसोफिल है, और मेसोफिल कितना हिस्सा है, यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा, ये मेसोफिल है। इसमें आपके पास ये देखो ऊपर की तरफ ये जो सेल्स हैं इन्हें आप पैलिसेड मेसोफिल कहते हो, और ये जो नीचे की तरफ है ये आपके पास स्पॉन्जी मेसोफिल है। ओवरऑल हम कहते हैं कि मेसोफिल कहां पे है, ये पत्ते के दरमियान में है, ऊपर कोई और लेयर है, नीचे कोई और लेयर है, दरमियान में मेसोफिल पड़े हुए हैं। अब हम इसे 3D एनिमेशन से देखते हैं, ठीक है, यहां से आपको जरा ज्यादा अच्छे से समझ आएगी कि किस तरह लीफ के अंदर ये अरेंज है। अभी आप देखोगे कि किस तरह हम अगर लीफ को कट करें तो हम इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास लीफ का स्ट्रक्चर है। अभी वो आपको पत्ते को डाइसेक्ट करेगा और इस डाइसेक्शन के बाद आपको दिखाएगा कि ओवरऑल लीफ जो है इसमें से कौन सा हिस्सा मेसोफिल है। ये देखो, अब मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब, जो हमने अभी पढ़ा है कि ये सेल की मिडल लेयर में होते हैं। ये जो आपके पास यहां पे उसने रिमूव कर दी है ना, हल्की सी शो करवा रहा है, ये इसकी पहली लेयर है। जो लीफ की अपर लेयर होती है ना, ये वो है। नीचे आपके पास ये जो ग्रीन हिस्सा है ये लीफ की सेकेंड लेयर है, और इससे नीचे अगर आप स्क्रीन पे देख सको इसने उसको व्हाइट कर दिया है, बैकग्राउंड में ले गया है, ये इसकी थर्ड लेयर है। यानी आसान अल्फाज में पत्ते की एक ऊपर वाली लेयर है और एक सबसे नीचे वाली लेयर है। इन दोनों के दरमियान में जो मिडल लेयर है यहां हमें मिलते हैं मेसोफिल सेल्स। ये सारा जो ग्रीन पार्ट है ये मेसोफिल सेल्स हैं। अब मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा कि ये मेसोफिल सेल्स दो तरह के हैं, हम नाम इनको लेबल कर देते हैं। ये जो आपके पास ऊपर वाले हैं ना, अभी मैं इनका कलर चेंज करता हूं, आपने मुझे बताना है अगर कलर जो है वो आपको यहां से ठीक से नजर आए, तो इश्यू हो तो बता देना। ये जो आपके पास मैंने ऊपर येलो सर्कल किया है ये वो मेसोफिल सेल्स हैं जिन्हें अभी हमने पैलिसेड मेसोफिल कहा था, ठीक है। और इनके नीचे आपके पास वो मेसोफिल सेल्स हैं जिन्हें अभी हम स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स कह के आए हैं। आपने पहले इनकी अरेंजमेंट समझनी है। ओवरऑल सारा ही मेसोफिल है, लेकिन ऊपर वाली साइड पे है पैलिसेड और नीचे वाली साइड पे है स्पॉन्जी। आपने इनकी लोकेशन याद कर ली। अब मैं आपको इसे जूम करके दिखाऊंगा और आपने ऑब्जर्व करना है इनकी शेप कैसी है। एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि पैलिसेड जो मेसोफिल्स हैं इनकी शेप कैसी है और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल की शेप कैसी है। दूसरा आपने देखना है इनकी अरेंजमेंट कैसी है। ऊपर जब आप देखोगे ना तो आपको नजर आएगा कि पैलिसेड मेसोफिल सेल्स बिल्कुल पास पास पड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स को देखोगे यहां आपको खाली जगह नजर आएगी। तो आइए इसको हम जूम करते हैं। ये देखो ऊपर क्या है, ये जो आपके पास कॉलम शेप के आए हुए हैं ये है पैलिसेड मेसोफिल सेल, ऐसे ही है इतना हिस्सा। क्या आप देख के बता सकते हो ये किस शेप के हैं? ये देखो मैं आपको शेप ड्रॉ करके देता हूं। ये आपके पास पैलिसेड मेसोफिल सेल की शेप है। क्या मैं कह सकता हूं कि आपके पास जो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं ये कॉलम शेप के हैं, रेक्टेंगल शेप के हैं, ऐसा है? और आप ऑब्जर्व करो, देखो किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ के लगे हुए हैं, खाली जगह नहीं है बीच में या बहुत थोड़ी है, ना होने के बराबर है। अब जरा नीचे वाले चेक करो। नीचे वाले सेल्स को जब आप देखोगे
तो आपने एक तो इनकी शेप के अंदर चेंज ऑब्जर्व करना है और दूसरा आपने देखना है इनकी अरेंजमेंट। ये देखो, देख सकते हो आपके पास ये दिखने में किस तरह की है। हमारा एसएलओ क्या था? आइडेंटिफाई करना है, ऐसे ही है, और स्केच बनाना है स्ट्रक्चर का। तो जब आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होगा तभी स्केच बनाओगे, आइडेंटिफाई करोगे ना। तो ये देखो, ये आपके पास स्पॉन्जी जो है ये इररेगुलर शेप है। आप अभी इसको देख के कह रहे होगे राउंडेड है, लेकिन ये कंप्लीटली राउंडेड नहीं होते, इसलिए हम कह देते हैं कि ये रफ शेप के, इररेगुलर शेप के। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि ये जो इररेगुलर शेप के स्पॉन्जी सेल्स हैं इनमें होती है खाली जगह। अब मैं खाली जगह को रेड कलर से सर्कल करने लगा हूं। आपको माइट भी उस तरह से कि खाली जगह ना लगे, लेकिन यहां से आप करीब से देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि असल में इन सेल्स के दरमियान में ये खाली जगह हैं जहां कुछ भी नहीं है। तो आपके पास स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स डिस्टेंस पे अरेंज हैं, थोड़ा थोड़ा फासला है इनके दरमियान। हम कहते हैं कि इनके दरमियान खाली जगह है, यानी इनके दरमियान एयर स्पेस है। क्लियर हो गया? अब जब हमें पता लग गया कि ऊपर कॉलम शेप में पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं जो टाइटली अरेंज है, इनमें स्पेसिंग नहीं है, नीचे इररेगुलर शेप में लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी सेल्स हैं जिनके दरमियान एयर स्पेसेस है। लास्ट चीज जो आपने यहां ऑब्जर्व करनी है, क्या आप लोगों को ये ग्रीन चीजें नजर आ रही हैं? ग्रीन स्ट्रक्चर दोनों में, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स में भी और पैलिसेड में भी। कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये जो मैंने ग्रीन स्ट्रक्चर सर्कल किए ये क्या हो सकते हैं? ये जो मेसोफिल सेल्स हैं, चाहे पैलिसेड हैं या स्पॉन्जी हैं, इनमें जो मैंने ग्रीन स्ट्रक्चर सर्कल किए हैं ये क्या चीज है? कामरान पब्लिक स्कूल। बच्चों क्या है ये? जल्दी से, आपको अनम्यूट कर दिया। कामरान पब्लिक स्कूल। कोई टाइप भी कर दे, अगर मैं एक से पूछता हूं तो बाकी टाइप कर दिया करो। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, लिटिल स्टार वाले क्या कहेंगे? ऐसे ही है। लिटिल स्टार जो है, क्या ये जो चीजें आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रही हैं ये असल में क्लोरोप्लास्ट हैं या कुछ और है? यस, ये ग्रीन क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट है। ग्रीन पिगमेंट है जी। ओके, लास्ट में फ्रांस से लेते हैं, फ्रांस स्कूल। बाकी बच्चों टाइप कर दो चाहे, ताकि सबकी पार्टिसिपेशन हो जाए। नॉलेज स्कूल वालों ने कोई पार्टिसिपेशन नहीं करनी, सुम्मम बुकमुन बस सुनना है। अच्छा, अभी लिटिल स्टार्स वाले साइड से एक स्टूडेंट ने कहा सर ये ग्रीन पिगमेंट है, यानी बोल दे सर क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है। अब जो चीज आपने कंफ्यूजन में गलत बोल देनी है उसका भी ख्याल रखना है। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, ये खुद ग्रीन पिगमेंट नहीं है। हमने यही पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड की एक टाइप है, वो टाइप है जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है। हम उस ग्रीन पिगमेंट को बच्चों क्लोरोफिल कहते हैं, याद है? ये जो स्ट्रक्चर है ना ये क्लोरोफिल नहीं है, ये क्लोरोप्लास्ट है। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो आई होप आपको मेसोफिल सेल बड़े अच्छे से समझ आ गए। अब जरा स्लाइड पे आते हैं, दोनों का फंक्शन भी समझ लेते हैं और स्लाइड से ही आपको ये चीजें इजीली समझ आ जाएंगी। कहते हैं आपके पास ये जो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं, ये वाले जो ऊपर ऊपर है, ये लंबे हैं और टाइटली पैक है। टाइटली पैक से मतलब है इनमें आपको खाली जगह नहीं मिलती, स्पेस नहीं होती। कहां होते हैं? लीफ की अपर साइड पे हैं, ठीक है? मिडल लेयर की भी जो अपर साइड है ना उसमें होते हैं। क्या काम है इनका? इनका काम यह है कि ये लीफ के ऊपर वाले हिस्से में इसलिए है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करें। जितनी ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे उतना ज्यादा ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस क्यों करेंगे? क्योंकि इनके पास है ये ग्रीन ऑर्गेनेल्स जिन्हें आप क्लोरोप्लास्ट कह रहे हो। दूसरे आपके पास है स्पॉन्जी मेसोफिल। यहां पे देखो, देख सकते हो इनके दरमियान खाली स्पेसेस हैं। ये जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, कहते हैं ये इररेगुलर फॉर्म के होते हैं और इनमें एयर स्पेसेस, खाली जगह रह जाती हैं। तो ये खाली जगह जो है इनका भी कोई काम है, और वो काम ये है कि ये
स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स पत्ते के अंदर गैस एक्सचेंज करवाते हैं। ठीक है, कैसे करवाते हैं जरा खुद इमेजिन करो। इमेजिन करो यहां नीचे लीफ की लेयर है, यहां पत्ता खत्म हो रहा है। ठीक है, बाहर क्या है आपका, बाहर का एटमॉस्फेयर है जिसमें एयर है। अब क्या होता है कि बाहर एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर होती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लीफ में आ रही है, इसने आना है स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स के पास भी और पैलिसेड मीजोफिल सेल्स के पास। लेकिन ये कैसे इन तक पहुंचती है, ये स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स के दरमियान जो खाली जगह होती हैं, इन खाली जगहों से ये मूव करती हुई ऊपर की तरफ जो पैलिसेड मीजोफिल सेल्स है यहां जाती है। यहां कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए, ताकि यहां पे फोटोसिंथेसिस हो। जिस टाइम ये एयर कार्बन डाइऑक्साइड स्पेसिस से मूव करके ऊपर पैलिसेड मीजोफिल सेल में जाती है, ये साथ ही साथ आसपास जो स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स हैं वहां भी एब्जॉर्ब होती है। क्यों, क्योंकि इनके पास भी क्लोरोप्लास्ट है, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो आपके पास दोनों पैलिसेड भी और स्पॉन्जी भी है, तो मीजोफिल सेल्स ना, और मीजोफिल सेल्स का काम फोटोसिंथेसिस होता है। हां, ये जो स्पॉन्जी सेल के दरमियान में खाली जगह रह जाती है, इससे फिर प्लांट गैस एक्सचेंज करते हैं। इन खाली जगहों के अंदर बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड इन खाली जगहों से लीफ सेल तक जाती है। और ऑक्सीजन के लिए ऑपोजिट होता है, ऑक्सीजन लीफ सेल से इन एयर स्पेसिस में आती है और इन एयर स्पेसिस से वो लीफ से बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर दी जाती है। कामरान पब्लिक स्कूल गर्ल्स साइड से क्या क्वेश्चन है, जल्दी बोलें। सर कार्बन डाइऑक्साइड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स में चली जाती है, लेकिन फिर प्लस पैलिसेड मेसोफिल सेल्स में कैसे जाती है, उसमें तो स्पेस ही नहीं होता। तो ये नीचे पड़े हैं ना, ये देखो एनिमेशन पे है, इनको सिमुलेशन से दिखाता हूं। बच्चे का क्वेश्चन है, आपने इसको जरा ऑब्जर्व करना है। अब मैं इसको यहां पे जूम आउट कर चुका हूं। क्वेश्चन ये है कि जो पैलिसेड सेल्स हैं ये तो ऊपर पड़े हुए हैं, जबकि स्पॉन्जी मेसोफिल सेल नीचे पड़े हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब लीफ के अंदर एयर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, वो नीचे पड़े हुए स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स तक तो पहुंच जाएगी, वो ऊपर पड़े हुए पैलिसेड मेसोफिल सेल्स तक कैसे जाएगी। नंबर 1 कि सबसे पहले यहां पे आप देखोगे कि आपको जगह जगह पे खाली स्पेस मिलेगी। जो नीचे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, इनमें इतनी स्पेस होती है कि आपके पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होती है, ये इन खाली जगहों से मूव करके ऊपर मौजूद पैलिसेड मेसोफिल तक चली जाती है। नंबर 2 थिंग, डिफ्यूजन का प्रोसेस समझते हो, केमिस्ट्री के अंदर डिफ्यूजन पढ़ा हुआ है कि डिफ्यूजन में क्या होता है कि आपके पास जहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वहां से ये मूव करके उस जगह चली जाएगी जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है। अब जरूरी तो नहीं कि हर पैलिसेड सेल के पास कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट पहुंचे, डिफ्यूजन भी तो हो सकती है। यहां पे जो ऊपर वाले सेल्स हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड है कम, और नीचे आपके पास जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं इनके पास है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। सिंपली क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर मौजूद पैलिसेड मेसोफिल सेल के पास डिफ्यूज कर जाती है। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाली जगह पे चीजें मूव करती हैं, हम इसे डिफ्यूजन कहते हैं और ये बड़ा कॉमन है। और याद रखना, ये आप लोगों ने लिख लेना है, गैसेस की हमेशा डिफ्यूजन होती है। हमारे लिविंग सिस्टम्स के अंदर भी, हम प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, जब भी इन्होंने मूव करना होता है ये थ्रू डिफ्यूजन करते हैं। जिस जगह इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है ये उस जगह को छोड़ के वहां चली जाती है जहां इनकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू स्प्रेड होती है। ठीक है, काम इनका क्या है बार बार कर चुके हैं। इनके पास एक स्पेशल ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल। ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है, एब्जॉर्ब करता है,
और इसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को रिएक्ट करवा के क्या कर देता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देता है। इसी प्रोसेस को आप बच्चों फोटोसिंथेसिस कहते हो। लेकिन कौन करता है, मीजोफिल सेल्स। तो देखो काम डिवाइड हो गया कि सिर्फ मीजोफिल सेल्स है जिनका काम है फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाना और पूरे प्लांट को वो फूड प्रोवाइड करना। हर सेल को ये काम नहीं दिया कि हर सेल अपना फूड खुद ही बनाता जाए, इस तरह तो सेल के ऊपर बर्डन आ जाएगा। तो काम तकसीम हो गया। कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करेंगे और उनका स्ट्रक्चर भी ऐसा होगा कि उनमें फोटोसिंथेसिस हो सके, बाकी के सेल्स का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा। तो प्लांट सेल्स हो या एनिमल सेल्स हो, इनका स्ट्रक्चर इनके काम के लिहाज से होता है। जैसे आप लोग स्कूल के टीचर से कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप देखते हो उसकी अपनी एजुकेशन भी ऐसी ही है। मैं आपको बायो इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने खुद बायो पढ़ी हुई है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने मैथ पढ़ा और मैं आके आपको बायो पढ़ा रहा हूं। तो जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसा ही फिर आप देखते हो ये काम करते हैं। सेकंड जो टाइप है एपिडर्मल सेल्स, ये हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए मीजोफिल सेल्स, उनकी दो टाइप्स, उनका काम और उनका स्ट्रक्चर, ये काफी है हमारे लिए, ठीक है। आपको अब 5 से 10 मिनट जो हैं वो अवेलेबल होंगे मुझसे, नहीं तो ज्यादा बेहतर है अपने क्लास टीचर के साथ इस टॉपिक को डिस्कस करो। यहां क्वेश्चन आया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू ग्रीन अपीयरेंस। क्या बच्चे ये कोई क्वेश्चन है या मेरे ही किसी क्वेश्चन का आपने आंसर किया हुआ है? अपने क्लास टीचर के साथ एंगेज करो, किताब है किताब से पढ़ो, ठीक है। मैं आपके पास अवेलेबल हूं, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यू आर वेलकम। चलो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें जी, अल्लाह हाफिज। कल यहीं से स्टार्ट करें।